ला लीगा टाइटल रेस इज ऑफिशियली ओवर दोस्तों। जी हाँ यार, लास्ट 9 गेम में पॉसिबल 27 पॉइंट्स में से रियल मैड्रिड ने सिर्फ 14 पॉइंट जीते हैं एंड यही टर्निंग पॉइंट था इस पूरे के पूरे ला लीगा रेस का। वरना जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था उससे पहले बात बहुत ही ज़्यादा बराबर की थी। उसके बाद से एक तरफ बार्सिलोना, जिन्होंने जितने भी कॉम्पिटिशन्स में गेम खेले हैं बीट कोपा डेल रे और ला लीगा, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप करे और वो था एस्पेनियोल के अगेंस्ट। और उन्होंने साथ ही साथ एक सिल्वर वेयर भी जीता है और उसके बाद तो उनकी कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाए। जैसे रियल मैड्रिड की आप पिछले सीजन की बात कर लो, सुपर कोपा दे एस्पाना जीतने के बाद एक सिल्वर वेयर आने के बाद हमारा मोमेंटम बिल्कुल शिफ्ट हो जाता था। तो वैसा ही कुछ हुआ है अभी बार्सिलोना के साथ। देखा 8 पॉइंट लीड दोस्तों। और अगर कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं जयंत भाई अभी 18 गेम रहते हैं, ऐसा मत बोलो, अभी काफ़ी कुछ कहानी बाकी है। तो उन लोगों को बताता हूँ कि जो जहाँ पर रियल मैड्रिड है वहाँ से लास्ट 20 साल में कोई भी ये 8 पॉइंट का गैप खत्म करके जीत नहीं पाया है। क्लोजेस्ट वॉज एथलेटिको मैड्रिड जो कि 10 पॉइंट या 8 पॉइंट ऊपर थी एट द हाफ वे ब्रेक सीजन के 19 गेम के बाद, और वो सिर्फ 1 पॉइंट से लास्ट डे डिसाइडर होता। दैट वॉज द क्लोजेस्ट, बट एथलेटिको मैड्रिड ही जीती थी। बट ऐसा क्यों हो रहा है रियल मैड्रिड के साथ? ऐसे 3 रीजंस वाई रियल मैड्रिड आर लूजिंग देयर फॉर्म, सच पुअर परफॉर्मेंसेज दैट इज नॉट सो रियल मैड्रिड। ठीक है, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। बट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट की व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रीजन रियल मैड्रिड ऐसा क्यों करती है और ऐसा क्यों खेल रही है। मेरे ख्याल से दोस्तों द फर्स्ट रीजन एंड द बिगेस्ट रीजन इज द रिजिड रियल मैड्रिड बोर्ड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जो बोर्ड है, कल एक कमेंट आया था स्ट्रीम में एंड आई रियली लाइक्ड इट, बिकॉज ऐसा लगता है बोर्ड को कि पिछले साल विद द लिमिटेड रिसोर्सेज रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीत गई, ला लीगा जीत गई, ठीक है, तो इस साल भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? दैट इज देयर क्वेश्चन दोस्तों। विंटर ट्रांसफर विंडो में हमने कोई भी प्लेयर साइन नहीं करा। कैंसेलो वॉज लिटरली ऑफर्ड एंड एंसेलोटी सेड यस आई वांट हिम, बट रियल मैड्रिड ने मना कर दिया। बैकअप स्ट्राइकर की बात हम समर से करते आ रहे हैं, अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं है एंड भगवान ने रियल मैड्रिड को उसका टेस्ट बड़ी जल्दी दिखा दिया। एक तरफ विंटर ट्रांसफर विंडो खत्म हुआ, दूसरी तरफ हमारा बेंजेमा इंजर्ड एंड उसके अगले ही गेम में रियल मैड्रिड फॉर द 5th टाइम दिस सीजन हैव 1 गोल 1 शॉट ऑन टारगेट या फिर लेसर देन दैट, 5th टाइम दोस्तों। तो ये पूरा रन ऑफ फॉर्म दिखाता है कि हमारी स्क्वाड कितनी ज़्यादा थिन है। अगर 4 प्लेयर्स इंजर्ड हो जाए या 5 प्लेयर मतलब हो गए हैं जो इस टाइम पे, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास इतनी डेप्थ ही नहीं है कि हम उसे खिला पाए। और हमारा बोर्ड इतना रिजिड रहा है, चाहे आप पेड्रो पोरो की बात करो, उसके लिए तो हमारे हेड स्काउट जूनी कलाफत भाई ने भी बोला था कि हमें पेड्रो पोरो लाना चाहिए। पेड्रो पोरो, कैंसेलो चाहे थोड़े महंगे हो या कुछ हो, ठीक है, हम एक सपना देख रहे हो, बट फ्रैन गार्सिया एक हकीकत होती आराम से। 5 मिलियन जो कि आपके बैंक में पूरा कैश ही कैश भरा हुआ है, 5 मिलियन आप खर्च करते। देखो यार, इन सारी चीज़ों में कामाविंगा अप्रिशिएट तो कर रहे हैं सबकी, भाई कामाविंगा लेफ्ट बैक पे खेल रहा है, भाई क्या बात है, क्या वही लेफ्ट बैक है हमारा, वाह यार मज़ा आ गया, व्हाट अ प्लेयर। बट लोग ये नहीं देख रहे कि हम एक मिडफील्ड में इतना मास्टर क्लास प्लेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कल देखो, अगर हमें एक ऐसा मैच जो केजी मैच जिसमें फिजिकल बंदा चाहिए, बीच में फाउल पे फाउल हो रहे हैं, उसमें कामाविंगा इन द मिडफील्ड कुड हैव बीन अ गेम चेंजर, बट क्योंकि वो लेफ्ट बैक पे खेल रहा था, कुडंट डू मच इन द गेम और इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाया, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन रियल मैड्रिड जर्सी लास्ट नाइट। तो ये एक बहुत बड़ा दोस्तों रीज़न है रियल मैड्रिड के नाकामी का। चाहे आप अब इसके लिए आप पापा पेरेस को बोले या बोर्ड एज होल को बोले, वी लिटरली नीडेड एक ऐसे टाइम में विंटर ब्रेक आया था जिसमें हम देख रहे थे कि पूरा रन ऑफ फॉर्म चल रही है। प्लेयर्स अगर आप बात करो इस टाइम, अगर हम 11 की बात करें, स्टार्टिंग जो करती थी, जो कि चैंपियंस लीग स्टार्ट करी थी लिवरपूल के अगेंस्ट, उसमें मिलिटाओ इज नॉट देयर, डेविड आल्बा इज नॉट देयर दोस्तों। अब फिर आप बात करो, मेंडी इज नॉट देयर, बेंजेमा इज नॉट देयर, क्रूज इज नॉट देयर एंड ऑल्सो अगर आप बात करें मॉड्रिच इज ऑल्सो नॉट देयर। तो 11 में से 6 स्टार्टर्स हमारे मिसिंग है और ऐसे टाइम में भी
आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि टोनी क्रूज और मॉड्रिच का नहीं पता था कि दे विल बी नीडिंग मोर रेस्ट। अब उनको एक ऑल्टरनेट गेम खिलाने वाले हम एक सिस्टम में ले आए हैं जिसमें मॉड्रिच एक मैच खेलता है, उसके बाद अगले मैच में उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो 6 बंदे मिसिंग है, शायद ये हम सबको दिख रहा है बट बोर्ड को ये बात बिल्कुल भी नहीं दिखी। सेकेंड रीजन इज द टाइट शेड्यूल दैट रियल मैड्रिड हैज़, एंड जिसके वजह से इतनी सारी इंजरीज हुई है। अगर आप देखो रियल मैड्रिड का कल मलोरका से लास्ट गेम सिर्फ 61 आवर्स बिफोर था। हमने थर्सडे नाइट को मैच खेला था अगेंस्ट वेलेंसिया और उसके बाद संडे अर्ली किक ऑफ था रियल मैड्रिड का, जिसके बीच में सिर्फ कुछ घंटों का गैप था। अगर वो मिडवीक गेम नहीं होता तो 190 घंटे मिलते हैं रियल मैड्रिड को फ्रेशन अप होने के लिए, रिकवरी के लिए और फिर एक ट्रेनिंग सेशन के लिए। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही और इससे ज़्यादा बदतर हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि अभी क्लब वर्ल्ड कप भी आ रहा है, अभी चैंपियंस लीग भी आने वाला है, कोपा डेल रे सेमीफाइनल भी है। 1 महीने के अंदर हम 3 एल क्लासिको खेलने वाले हैं, अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड खेलने वाले हैं, अगेंस्ट लिवरपूल खेलने वाले हैं। और फिर बात वहीं आ जाती है कि इतने सारे मैचेस, इतने बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हम खेलने तो वाले हैं, पर हम कितना झेलने वाले हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हम कौन से कप पे ज़्यादा फोकस करेंगे? क्या हम कोपा डेल रे को बोलेंगे नहीं? क्या हम चैंपियंस लीग बोलेंगे कि पिछली बार तो जीते थे, या जो भी, या ला लीगा से हम बोलेंगे कि नहीं भाई ला लीगा टाइटल रेस ओवर, लेट्स फोकस ऑन कोपा डेल रे एंड चैंपियंस लीग मोर। आई जस्ट होप कि कोपा डेल ये जो सिचुएशन है ना हमारे क्लब वर्ल्ड कप की, ये जीतने के बाद, एक सिल्वरवेयर आने के बाद हमारा मोमेंटम चेंज हो जाए, जैसा कि हर बार वो सुपर कोपा जीतने के बाद होता था। काश ऐसा ये हो जाए, यही एक होप लेके चल रहा हूँ। थर्ड इल्यूजन ऑफ वर्सेटैलिटी इन रियल मैड्रिड। ये एक इल्यूजन बन चुका है दोस्तों। हमने जितने भी प्लेयर साइन करे हैं, फेदे वेलवार्दे को की अगर बात करो, या खिलाए भी हैं फॉर दैट मैटर, रोड्रिगो की बात करो, अब आप कामाविंगा को भी उस लिस्ट में लेके आ जाओ, डेविड आल्बा की बात करो, रूडिगर की बात करो, ठीक है, इन सारे प्लेयर्स की बात करो। हम एक डिलेमा में, कामाविंगा तो मैंने नाम ले लिया, हम एक डिलेमा में कि वर्सेटाइल है हमारे प्लेयर्स, काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है। अगर वो 10 गेम वो उस पोजीशन में अच्छा खेल जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं भाई यही इसकी नई पोजीशन है। टॉकिंग अबाउट फेदे वेलवार्दे, प्लेड एज अ राइट विंगर, अच्छा खेला, बोला कि भाई अब तो यही हमारा सोल्यूशन है, बट रियल सोल्यूशन, एक रियल राइट विंग कभी लेके नहीं आए। रॉड्रिगो को एज अ बैकअप बेंजेमा खिलाया गया, 10 मैच या 5-6 मैच खेला, गोल आए, ये लगा यही हमारा सोल्यूशन है, बट रियल बैकअप स्ट्राइकर लाए नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेके आए। यही बात अगर आप करो कि मतलब डेविड आल्बा को जैसे कभी लेफ्ट बैक पे खिलाया, कभी सेंटर बैक पे खिलाया, रूडिगर को कभी राइट बैक खिला रहे हैं, मिलिटाओ को कभी राइट बैक खिला रहे हैं, कभी सेंटर बैक खिला रहे हैं, बट क्या हम असली में हम अपने फुल बैक स्विच करें? नहीं, हम इसी इल्यूजन में रह गए कि हमारे प्लेयर्स तो भाई वर्सेटाइल है और ये करते रहेंगे भाई, और मतलब गधा मजदूरी हम कराएंगे, इनको राइट बैक खिलाएंगे, राइट बैक भी खेलेगा, राइट विंग भी खिलाएंगे तो राइट विंग भी खेलेगा। एट द एंड इन सारे चीज़ों के बाद किस पे क्वेश्चन उठेंगे? एंसिलोटी पे। हाँ, एंसिलोटी की कुछ चीज़ें, कुछ सब्स्टिट्यूशंस गलत हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एंसिलोटी ने विंटर में रियल मैड्रिड से प्लेयर्स नहीं मांगे, रियल मैड्रिड बोर्ड को रिक्वेस्ट नहीं किया। और भाई पता नहीं कब दोस्तों, मेन रीज़न एक तो ये भी है हमारा, तीसरी के बाद चौथा रीज़न यही है कि कब आएगा कस्टिया का दिन, क्योंकि बहुत कष्ट हो रहा है उनके बिन, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों। अरीबास है, विनीशियस तोबास है, मार्टिन भी है, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो फिर निको पास की भी बात होती है, इकर ब्रावो भी आ गए, इन सब की बात होती है दोस्तों। बात होती है जब हम बहुत बुरा खेलते हैं, वो लाइनअप में आते हैं, बेंच पे रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि शायद वो वाला मैच हम जीत जाते हैं, या फिर एंसेलोटी उन्हें ट्रस्ट नहीं करता था। तो ये सारे मेरे ख्याल से मेन रीज़न है वाई रियल मैड्रिड इज़ गोइंग थ्रू सच अ बिग रफ पैच, एंड पता नहीं कब खत्म होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके अकॉर्डिंग सबसे टॉप रीज़न क्या है कि रियल मैड्रिड इतना बुरा खेल रही है, एंड वी आर 8 पॉइंट्स बिहाइंड बार्सिलोना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला मद्रीद इन अरामास दोस्तों, वी फाइट टिल द एंड।